यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गॉड रिवर्टी एंड ट्रेस बडी का सीजन 2 का एपिसोड 48 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि बहुत ही ज्यादा ठरकी भरी नजर से हमारे टीचर यूनमिंग की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो टीचर यूनमिंग होती है उनको दो संतरों में से जो लिटिल बर्ड होता है वो बाहर निकलता है और हम देखते हैं फिर दोनों ही बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल देते हैं। और ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं अब तो मेरी अम्मा खुद गई, ये तो एक लेवल 2 का कॉम्बैट किंग है। और फिर हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो टीचर यूनमिंग के संतूरों से बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर निकलता है और अपने फोनिक्स डैगर अटैक से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो वहीं पे मर जाता है। फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग और लिटिल बर्ड वहां से जाने लगते हैं। हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो टीचर यूनमिंग से कहता है, टीचर यूनमिंग मैंने आपको अभी भी बचाया है तो इसके लिए आपको मुझे पे बैक करना होगा। ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो उससे कहती है, जल्दी से यहाँ से चलो, हमें किसी और को भी ऐसे ही करके बेवकूफ बनाना है। इसका मतलब ये है कि जो लिटिल बर्ड है उसको फिर से ये मजा मिलने वाला है और एक हम है जो कि अभी तक सिंगल पड़े हैं। ये दुख का है खत्म नहीं होता है। हम अपनी दुखी भरी दास्तान अभी के लिए यहीं पे छोड़ते हैं और एपिसोड पे ध्यान देते हैं। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ देखने लगती है। तो वो फैंग को देखती है जिसने एक ही बार में बहुत सारे लोगों को एक ही बार में हरा दिया होता है। और ये देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि फैंग तो अब और भी ज्यादा पावरफुल होते ही जा रहा है। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, फैंग के सभी एनिमीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, वो सभी के सभी कॉम्बैट किंग लेवल पे थे, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा आसानी से 5 लोगों को हरा दिया है। फिर जो मोहन स्कूल के हेड होते हैं वो हमारे फैंग की ओर देखते हुए कहता है, अरे नहीं, जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के यंग स्टूडेंट्स है जैसे कि पर्पल किंग, उनकी वजह से अब उनको एडवांटेज मिल रहा है। और ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो अपने स्वord से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि अब तुम सरेंडर कर दो। और ये सुनने के बाद जो मोहन स्कूल का हेड होता है वो अपने स्वord से उसके स्वord को रोकते हुए कहते हैं, नहीं मैं कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला। फिर मोहन स्कूल का हेड ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम सभी के सभी अभी तक छुपे क्यों हो, जल्दी से बाहर आ जाओ मेरे साथियों। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैक्शन के लोग होते हैं। हम ड्रग स्कूल के लोगों को देखते हैं जो कि अब नीचे आते हुए कहते हैं, हम सभी है ड्रग स्कूल के एल्डर्स और हम सभी यहाँ पे आए हैं पर्पल किंग को मारने के लिए। फिर हम एक अलग फैक्शन के लोगों को देखते हैं, वो सभी भी अब नीचे आते हुए कहते हैं, हम है साथ सिया फैमिली के मास्टर्स और हम यहाँ पे आए हैं पर्पल किंग को मारने के लिए और साथ ही में सभी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी को लोगों को खत्म करने के लिए। और ये देखने के बाद जो मोहन स्कूल का हेड होता है वो हमारे प्रेसिडेंट से कहता है कि अब तुम खत्म होने वाले हो। और हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, अरे नहीं ये क्या, इसका मतलब अभी भी तुम अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आए हुए हो। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखने के बाद एक प्यारा सा स्माइल देता है और उनसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम सभी ये मौका कभी नहीं छोड़ने वाले हो। फिर हम एक ड्रग स्कूल के बंदे को देखते हैं जो कि अपना हुडी हटा देता है और वो फैंग से कहता है, मैं हूँ बाय यूनटियन का एल्डर ब्रदर बाय आओ फैंग और पर्पल किंग, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसको हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम तो सिर्फ एक लेवल 5 की कॉम्बैट किंग हो। और ये सुनने के बाद वो जो बायोटियन का ब्रदर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इतना तुम्हें मारने के लिए काफी है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो ताइजुत्सु है वो एक गोल्डन बॉडी से कितना ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं फैंग अपने अटैक को करता है जो कि होता है ब्रोंज स्पिरिट बॉडी, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल की वजह से कवर हो जाती है। देखने के बाद जो बायोटियन का ब्रदर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड के साथ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और वो कहता है, ये जो तुम्हारी फालतू की स्पिरिट बॉडी है इसका कोई भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मेरी स्वॉर्ड है वो उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। किंग लेवल स्किल गोल्डन विंड कटिंग स्वॉर्ड। और हम देखते हैं फैंग को जो कि उसके ऊपर अपने पंच से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है, फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस ब्रोंज स्पिरिट बॉडी का पंच का पावर कितना ज्यादा है। हम देखते हैं जैसे फैंग का पंच उसके स्वॉर्ड को लगता है, उसका जो स्वॉर्ड होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो जो बायोटियन का ब्रदर होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तुमने सिर्फ मेरे स्किल को ही नहीं ब्लॉक किया है बल्कि मेरे जो स्वॉर्ड है उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया है, वो भी सिर्फ अपने एक पंच से। तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो पर्पल किंग। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने एक दूसरे पंच को मारने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें एक और पंच पड़ना बाकी है जो कि होगा 1 लाख किलो का पंच। और ये देखने के बाद वो जो बायोटियन का ब्रदर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब उसकी मौत आ गई है। हम देखते हो जो फैंग का पंच होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो जमीन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। और फैंग की इतने ज्यादा पावरफुल पंच को देखने के बाद वो जो मोइन स्कूल के एल्डर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, जो फैंग का ताइजुत्सु का पावर है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा है, जो पर्पल किंग है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है। कोई भी लेवल 5 और लेवल 6 का कॉम्बैट किंग उसके पंच के
के सामने टिक ही नहीं पाएगा। और ये सुनने के बाद जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि हम में से कोई भी उसके साथ अकेले फाइट नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये अच्छा होगा कि हम सभी एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करें। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो उन सभी लोगों को अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है तो फिर ठीक है, अब टाइम को बचाने के लिए तुम सभी के सभी मेरे साथ एक ही साथ फाइट करो। और ये सुनने के बाद जो मोइन स्कूल के एल्डर्स होते हैं वो फैंग के पीछे से अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उससे कहते हैं तुम बाद में इसके लिए पछताना मत और हमें ब्लेम मत करना कि हम सभी ने तुम्हें अकेला देख के तुम्हें बुली किया था। और उन सभी को अपने पीछे से अटैक करता हुआ देख के जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने स्टोन को निकालते हुए कहता है तुम मोइन स्कूल के सभी लोग, क्या तुम सभी के सभी सिर्फ पीछे से वार करना जानते हो? तुम बेवकूफों की टीम कहीं के, तुम सभी के सभी सिर्फ एक लेवल 3 के कॉम्बैट किंग के झुंड हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सभी के सभी कितने हो। और हम देखते हैं वो अपने स्टोन को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है और उन सभी से ही कहता है कि अब तुम सभी के सभी मेरे इस मैजिक वेपन का स्वाद चखो जो कि है होली फ्लेम सीक्रेट लैंड से। और फिर हम देखते हैं वो जितने भी मोइन स्कूल के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये है क्या, आखिर ये कौन सी चीज है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो जो बड़ा सा स्टोन होता है वो सभी को एक ही बारी में वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखने के बाद जो मोइन स्कूल के हेड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि जो मोइन स्कूल के 6 एल्डर्स थे वो तो एक ही बारी में मारे गए, आखिर ये कैसे हो सकता है। और ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि वाह क्या बात है, फैंग ने सिर्फ एक स्टोन के साथ 6 कॉम्बैट किंग को मार दिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। फिर जो सियाओ फैमिली के लोग होते हैं वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो सभी के सभी अपने हुडी को हटा लेते हैं और फिर वो कहते हैं जो सियाओ फैमिली के यंग स्टूडेंट्स थे वो इसी माउंटेन के द्वारा मारे गए थे, तो अब समय आ गया है अपना बदला लेने का। फिर हम टीचर यूनमिंग और लिटिल बर्ड को देखते हैं। हम देखते हैं जो टीचर यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है अरे नहीं, जो उनका लीडर है वो एक लेवल 8 के कॉम्बैट किंग है और जो बाकी के लोग है वो लेवल 5 और लेवल 6 के कॉम्बैट किंग से। फिर हम देखते हैं जो टीचर यूनमिंग होती है वो फैंग के पास भागते हुए जाने लगती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है फैंग जल्दी से वहाँ से भागो। और ये देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो टीचर यूनमिंग को रोकते हुए कहता है तुम वहाँ पे मत जाओ, अगर तुम वहाँ पे गई तो तुम जरूर से ही मारी जाओगी। फिर हम सिस्टर डोगो और लिनक्विंग को देखते हैं। हम देखते हैं उन दोनों को भी चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। हम देखते हैं जो लिनक्विंग होती है वो कहती है सीनियर सिस्टर फैंग अभी बहुत ही ज्यादा खतरे में है, तो अब हम क्या करें। और ये सुनने के बाद जो सिस्टर डोगो होती है वो कहती है अरे नहीं, हम दोनों भी अब चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं, तो इसीलिए अब हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद जो लिनक्विंग होती है वो कहती है तो इसका मतलब ये है कि अभी के लिए हमें फैंग के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। और फिर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि अपना कंबाइन अटैक कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अब देखते हैं कि कौन है असली पावरफुल, तो अब तुम इस अटैक को खत्म करके दिखाओ स्क्रोचिंग पैटर्न। और हम देखते हैं बहुत सारे लाइटनिंग वाले तीर हमारे फैंग के ऊपर बढ़ रहे होते हैं। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो उन अटैकों को अपने हाथों से रोकने की ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो अटैक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जो फैंग का हाथ होता है उनमें से बहुत ही ज्यादा खून आने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं जो उनका लीडर होता है वो फैंग से कहता है कोई भी कॉम्बैट किंग लेवल का बंदा इस अटैक से बच नहीं सकता जो कि स्क्रोचिंग पैटर्न है, और ये लड़का तो सिर्फ एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल ही है, ये लड़का तो डेफिनेटली मारा जाएगा। और जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार फैंग इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से क्या बच पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर इन ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।